हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। लगातार तीसरा दिन जब मैं सेम चीज के साथ वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। बिटकॉइन अनस्टॉपेबल वे में यहां पे चल रहा है। कल रात को जरूर 64,000 के बाद हमें एक बिटकॉइन के प्राइस में 59,000 पे एक सडन डंप टाइप देखने को मिला। क्या हुआ, किसने ये किया एक्चुअल में, यहां पे इस बारे में बात करेंगे आज। बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे यहां पे, और एक ऐसा टोकन जो आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, क्यों मैं बोल रहा हूं, और एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, ये समझाने की कोशिश करूंगा। और ये जो वीडियो पे मैंने बोला था कि आपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन तो ऑल्ट कॉइन्स को लेके ही है कि ऑल्ट कॉइन्स क्यों पंप नहीं कर रहे हैं, बाकी सब पंप हो रहा है, उस बारे में बात करेंगे। और तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे मिली वहां पे जिसको डिस्कस करेंगे। एक यूजर थे जिन्होंने पूछा कि $1 से कम के टोकन बताओ, क्योंकि मेंटेलिटी हमारी यही है कि छोटे टोकन लेंगे ना तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और हाल्विंग से पहले बिटकॉइन के प्राइस में जो क्रैश होता था कि यहां पे देखने को मिलेगा, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर पूरा देखिएगा, काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले मार्केट कैप गोली स्पीड से यहां पे आगे बढ़ रही है। 2.3 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो गई है, 2.5 से सीधा 2.3। पता नहीं, हो सकता है कल तक वीडियो करें तो हम लोग 3 ट्रिलियन की यहां पे बात करने लग जाएं, जिस तरीके से बिटकॉइन का प्राइस पंप हो रहा है। मजाक कर रहा हूं, क्या ऐसा होगा नहीं कल तक। वॉल्यूम के बारे में बात करें, 104% का वॉल्यूम पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। $194 बिलियन का वॉल्यूम जो है यहां पे जनरेट हो रहा है। इनफ्लो की बात करते हैं, 10,000 बिटकॉइन, 10,000 बिटकॉइन, सॉरी डॉलर, 10,000 बिटकॉइन से ज्यादा का इनफ्लो हमें देखने को यहां पे मिला है रात 12 बजे से अब तक। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ, और हीट मैप जबरदस्त। जब बिटकॉइन 9.11% आपको पंप देखने को मिले तो फिर क्या ही कहने। डॉज, बहुत टाइम बाद डॉज के प्राइस में पंप देखने को मिला है। पर सबसे बड़ी चीज है, इस बार पंप सस्टेन हो रहा है। और अभी पंप एलन मस्क के ट्वीट से नहीं आया है। यहां से एलन मस्क ने अगर चालू हो गए 2021 वाला, तो पता नहीं किस स्पीड से डॉज यहां पे बढ़ेगा। कल मैंने ट्वीट भी किया था, ये बिटकॉइन और डॉज जिस स्पीड से बढ़ रहा है ना, 2021 की याद आ रही है। आप लोगों को याद आ रही है या नहीं आ रही, मुझे जरूर बताइएगा। मीम कॉइन बेसिकली इस समय बहुत बढ़ रहे हैं, चाहे डॉज हो, चाहे शिबा हो, चाहे बोंग हो, पेपे हो, सब में जबरदस्त हमें रैली यहां पे देखने को फिलहाल अभी यहां पे मिल रही है। क्या हुआ ये भी बात करना जरूरी है। 1,86,000 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। $788 मिलियन का लिक्विडेशन, और लिक्विडेशन सब तरफ, चाहे लॉन्ग करो चाहे शॉर्ट करो, हम आपको लिक्विडेट करेंगे। बिटकॉइन के चार्ट में देख के भी समझ में आ रहा है, यहां से देख के वो समझ में नहीं आ रहा है। 62,887 बिटकॉइन चल रहा है। कल के वीडियो में जब मैंने किया था 61,000 था, मैंने ये बोला था भाई वीडियो अपलोड होगा पता नहीं 62 पे चले जाए, पर 62 भी नहीं, बाइनेंस के ऊपर 64,000 तक बिटकॉइन यहां पे गिरा है। और उसके बाद ना आपको मैं अगर ये दिखाऊं ना तो समझ में आएगा। इवन 15 मिनट की कैंडल देखें, ये सडन एक क्रैश हुआ है यहां पे। आधे घंटे में चीजें बदल गई। हम लोग यहां से 64,000 तक गए, यहां पे 63 दिख रहा है, क्या अलग बात है। और यहां से बिटकॉइन ने सीधा आधे घंटे के अंदर 7% का डंप लिया 58,000 पे। इनफैक्ट 58,700 पे बिटकॉइन यहां पे टच हुआ। इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और भी है चार्ट में, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अगर आप देखो ना तो ये वही एरिया है जो लास्ट टाइम बिटकॉइन ने फर्स्ट ऑल टाइम हाई बनाया था 2021 अप्रैल में। उसी जगह पे बिटकॉइन जो है, वहां से बिटकॉइन को रिजेक्शन मिला है लगभग एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, पर अगर आप देखो तो उसी जगह से बिटकॉइन को यहां पे रिजेक्शन मिला है। अब ये हुआ क्या, कल जिस स्पीड में बिटकॉइन बढ़ रहा था ना, वो बहुत इजीली 65,000 को टच कर सकता था। क्या ऑल टाइम हाई तो ज्यादा दूर हो जाता, पर 65,000 को ले लेता। पर तभी ना यहां पे एक मास्टर स्ट्रोक हुआ कॉइनबेस की तरफ से, और पहली बार ये नहीं हुआ है। हुआ क्या, कॉइनबेस एक तरीके से क्रैश हो गई वेबसाइट, और कई लोगों को उनके वॉलेट में जीरो बैलेंस दिख रहा था। अब आप सोचो, मिलियंस ऑफ डॉलर आपके पास कॉइनबेस एक्सचेंज पे पड़े हुए हैं वॉलेट पे, और सडनली वो जीरो दिखने लग जाए तो पैनिक मचेगा ना। वही पैनिक यहां पे मचा जो मार्केट को एकदम से नीचे लेगी। अब आप बोलोगे यार इसमें परेशान होने वाली पैनिक वाली बात क्या है, एकदम से वेबसाइट पे ट्रैफिक हुआ होगा, क्रैश हो गया होगा। देखो पहली चीज, कॉइन बेस को ना रिटेल इन्वेस्टर इतने यूज नहीं करते हैं जितने इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। तो कॉइन बेस वो एक्सचेंज नहीं है जहां पे एकदम से लाखों लोग ट्रेड करने आ जाएंगे यहां पे, उसके लिए बाकी एक्सचेंजेस हैं। कॉइन बेस प्योरली सबसे बड़ा वो एक्सचेंज है जिसपे
इंस्टीट्यूशंस जिसको यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है सडनली वो एकदम से आ जाएंगे। और ऐसा नहीं हुआ है कि कॉइनबेस पे पहली बार ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में बहुत बार इस तरीके की चीजें हुई हैं। यहां पे मैं एक बार ना आप लोगों को वही दिखाता हूं जहां से आपको समझ में आएगा किस तरीके से चीजों को ना ये लोग यहां पे मैनिपुलेट करते हैं। ये देखो 2017 में सेम चीज हुई थी, जैसे ही बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया कॉइनबेस क्रैश। इसके बाद आगे चलोगे आप, थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, इसके बाद 2021 में सेम कहानी हुई, बिटकॉइन यहां पे क्रैश हुआ। 2020 में भी सेम चीज हुई है यहां पे, जैसे ही अप्रैल में बिटकॉइन ने एक ही रात में 15% बड़ा क्रैश। तो क्या कॉइनबेस सोची समझी कर देता है यहां से? क्या लिक्विडेशन होने लगता है, या एकदम से किसी इंस्टीट्यूशंस का फोन आ जाता है, भाई बहुत पंप हो गया, अब लोग हमारे वहां आएंगे बिटकॉइन को इन्वेस्ट करने, थोड़ा नीचे करो बिटकॉइन के प्राइस को, लोगों को बाय करना, एकदम से ऑल टाइम हाई मत जाने। तो क्या होता है पता नहीं, पर वही चीज कल यहां पे हुई है, जिस वजह से बिटकॉइन जिस स्पीड से बढ़ रहा था कल, फिर 63 पे आ गया फिर से, पर जिस स्पीड से बढ़ रहा था उस स्पीड पे थोड़ी सी लगाम यहां पे लगी। अब क्यों हुआ है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, पर मुझे नहीं लगता कॉइनबेस की वेबसाइट इतनी ट्रैफिक को नहीं झेल सकती थी। इतना ट्रैफिक अभी नहीं है जितना बुल रन में या 2021 के बुल रन में उनके वेबसाइट पे होगा। और इंस्टीट्यूशंस इतने एक साथ नहीं आ सकते कि वेबसाइट इनकी यहाँ पे डाउन हो जाए उस ट्रैफिक की वजह से। तो कुछ ना कुछ इस चीज़ के पीछे और रही है, और ये फैक्टर रहा है कि बिटकॉइन का जो प्राइस में कल लगाम लगी है ना एकदम से, वो था उसके पीछे का यहाँ पे रीजन। अब एक और चीज, भाई बिटकॉइन तो पंप हो गया, ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट आ गया, और अगर आप यहां से ऑल टाइम हाई देखो करंट प्राइस से भी तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो 10% का पंप है, 10% तो बिटकॉइन एक दिन में ले रहा है, तो हो सकता है इस हफ्ते ऑल टाइम हाई भी आता हुआ दिख जाए। पर ऑल्ट कॉइन्स का क्या, ऑल्ट कॉइन्स के साथ दिक्कत ही है। अब आप बोलोगे यार हर बार आप यही बोल देते हो, पर मैं क्या करूं भाई, आप सीधा सीधा देखो यहां पे जो डोमिनेंस है ना बिटकॉइन की वो बढ़ रही है। अब जब तक ना बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, बिटकॉइन से जो प्रॉफिट है वो ऑल्ट कॉइन्स में मूव होगा, और उसके बाद आपको ऑल्ट कॉइन से पंप एक्चुअल में देखने को मिलेगा। पर बिटकॉइन रुक ही नहीं रहा है। ये चीज मैं $50,000 से बोल रहा हूं, इवन 50 के पहले से बोल रहा हूं कि भाई बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, पर जब तक वो थामेगा नहीं और थमने के बाद थोड़ा नीचे नहीं आएगा, तब तक ऑल्ट के प्राइस में वो रैली देखने को नहीं मिलेगी। और बिटकॉइन रुक ही नहीं रहा है, तो ऑल्ट कॉइन्स वन नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑल्ट बढ़ नहीं रहे हैं, सब नहीं बढ़ रहे हैं। सोलाना अगर आप देखोगे तो 14% पंप है, शिबा यहां पे पंप है, एप्टॉस ने अच्छी रैली ली है, मेंटल ने यहां पे 16% का पंप लिया। पर ज्यादातर ये वो प्रोजेक्ट हैं जो 2021 के बुल रन में नहीं आए थे, जो इस बार आए हैं। इसीलिए मैं पहले से बोल रहा था मेरा फोकस ज्यादातर उन प्रोजेक्ट्स में है जो इस साल आए हैं या पिछले साल आए हैं, जिन्होंने एक भी बुल रन नहीं देखा, जिनके पंप होने के चांसेस यहां पे ज्यादा है, वो अभी भी अच्छा रिटर्न करते हैं। ये भी करेंगे जो अभी आप लोगों को यहां पे कहां गया, हाँ यहां जो पंप नहीं हो रहे हैं वो भी पंप करेंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार पेशेंस इतने साल रखा है 2021 से अब तक, 22 से अब तक, तो अभी भी रखिए। एक और चीज, आप ना जो नए लोग आए हैं ना, वो एक बार प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मुझे सिर्फ इतना सा खाली कमेंट कर दो, क्रिप्टो में कब आए थे, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, जिससे ये समझ में आए कि नए लोग रिटेल इन्वेस्टर आने शुरू हुए हैं कि नहीं हुए। कमेंट बॉक्स में बस खाली साल जो है अपना यहां पे लिख देना। वेल्स रुक ही नहीं रही है, और ये स्पेसिफिक एड्रेस जिसको हम लोग देख रहे हैं, कल के दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार इस वेल ने बाय करा है। हर बार 100 से ज्यादा बिटकॉइन, और हर प्राइस पे 58,300, 58,900, 900, 900, 900, 60,200 लगातार। कौन वेल है पता नहीं, पर कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशंस है ये। मैंने कल भी आपको बोला था वॉल स्ट्रीट का पैसा आ रहा है। क्यों ये बोल रहा हूं, ETF का वॉल्यूम देखो आप कहां पहुंच गया है। ब्लैक रॉक के पास 1.5 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है, फेडेलिटी के पास 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है, और ये 28 तारीख का डेटा बता रहा हूं आपको, 29 का डेटा नहीं बता रहा हूं आपको। अब आप ये देखो कि स्पीड में इनकी यहां पे बाइंग हो रही है। कितने दिन हुए हैं, 30 दिन भी ट्रेडिंग को नहीं हुए, और ये 1-1 लाख बिटकॉइन यहां पे होल्ड करे जा रहे हैं। और स्पीड इस लेवल पे बढ़ गई है कि अगर आप देखोगे यहां पे 28 तारीख को 11,211 बिटकॉइन बाय हुए हैं। ये नंबर जो आप देख रही हो ना, ये थोड़ा बहुत चेंज होगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। 27 तारीख को अगर आप देखोगे 10,000 से ज्यादा बिटकॉइन बाय हो रहे हैं। और अब जो OTC डेस्क है उसकी सप्लाई बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, और सारा बिटकॉइन अब मार्केट से उठने वाला है। ग्रे स्केल 3500 बिटकॉइन उसने सेल आउट करे हैं, तब अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंस है। ब्लैक रॉक
27 तारीख को 19,000 बिटकॉइन खरीदे हैं, कल के दिन में 28 तारीख को 10,000 बिटकॉइन खरीद रहे हैं। अब आप समझो ये जिस स्पीड से बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं ना, ये शायद 63,000 भी कम है यहाँ पे। अब तक बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई यहाँ पे हो जाने वाला होता ग्रे स्केल अगर बाय नहीं कर रहा होता। अभी भी टाइम है चीज़ों को लेके, अभी भी हाथ में है, अभी भी कंट्रोल में है। 63,000 अभी भी बिटकॉइन का प्राइस कंट्रोल में है। आने वाले टाइम में बिटकॉइन खरीदना ना अपने आप में एक सपना हो जाएगा यहाँ पे। और यही होगा कि भाई अभी तो हम लोग थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे ना 0.1 बिटकॉइन भी इनफ है। मैं बोल रहा हूँ 0.01 बिटकॉइन भी ऐसा टाइम आ जाएगा कि इनफ हो जाएगा कि 0.01 बिटकॉइन भी अगर हमने ले लिया ना तो शायद हमारी लाइफ बदल जाए। उस जगह पे बिटकॉइन का प्राइस आने वाले कुछ सालों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिसने वो सुन के पहले बाइंग कर ली होगी, आई गेस अच्छे प्रॉफिट में वो यहाँ पे होंगे। 2 क्वेश्चन अभी ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। कौन सा वो टोकन है? एक तो कई लोगों की सोच क्या है कि यार हम ना छोटे प्राइस का टोकन खरीदते, 1 रुपए से कम के टोकन लेंगे तो वो खूब सारे मिल जाते हैं। इस तरीके का सोचना, देखो ये सोच हटा दो। ये ना बहुत सारे लोग व्यूज के लिए वीडियोस बना देंगे, 1 रुपए से कम का ये प्रोजेक्ट खरीद लो, पंप करेगा। क्यों 1 रुपए का जो टोकन है वो 100 रुपए चला जाएगा? ऐसे नहीं होता भाई। चीजों की मार्केट कैप देखो आप यहाँ पे, जो चीज 1 रुपए की है ना उसकी मार्केट कैप देखो कितनी है, और मार्केट कैप के हिसाब से देखो टोकन का प्राइस कितना जाएगा। ऑलरेडी मेरा वीडियो प्लान है, कंटेंट ऑलमोस्ट 99% मेरा फाइनल हो गया हुआ है उसका। 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो भी आ जाएगा जहां से आप ये भी निकाल सकते हो ना अप्रॉक्सीमेट कि ये कॉइन का प्राइस कितना जा सकता है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। इस भ्रम में मत रहना कि जो 1 पैसे का टोकन है वो खूब सारे ले लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। वो टोकन ना खरीदे जो $10,000 का है, $20,000 का है, $1,000 का है, वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा भाई। परसेंटेज वाइज देखोगे ना उतना ही फर्क पड़ता है, तो इसमें मत जाना। अभी भी अगर जो नए यूजर है अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं कि छोटे सस्ते कॉइन खरीद ले, अच्छे प्रोजेक्ट्स खरीदोगे, लंबे टाइम पे फायदा देके जाएंगे। क्योंकि अब मार्केट बुलरन आएगा, बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। 1000x प्रॉफिट ले लो, 1000x का प्रॉफिट ले लो, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। इन चीजों में मत जाना। 10x की भी बात अगर आप करो ना, अच्छा प्रॉफिट होता है कहीं पे भी, क्रिप्टो करेंसी में भी उसी पे रहोगे, अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। दूसरी चीज, क्या हार्विंग से पहले करेक्शन देखने को मिलता है? देखो इतिहास गवाह है, हार्विंग से थोड़े दिन पहले या हार्विंग के थोड़े दिन बाद करेक्शन आता ही आता है 40% का। उस लिहाज से अगर आप देखो, अभी से भी आप बिटकॉइन का प्राइस यहां पे देखो तो 40% के हिसाब से बिटकॉइन यहां से फिर से 37,000 की रेंज पे जा सकता है। लेकिन इस बार अलग चीज हुई है, वो हुई है यहां पे ETF जिस हिसाब से बाइंग कर रहे हैं यार, आप देखो ना एक एक दिन में अगर ये 10-10 हज़ार बिटकॉइन यहाँ पे बाय करेंगे, वॉल स्ट्रीट का पैसा यहाँ पे आएगा, करेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? उस वजह से इस बार बोल पाना तय है कि वो 40% का 30% का करेक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो लगातार बिटकॉइन के प्राइस में पंप देखने को मिल रहा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जनवरी से अब तक ही अगर आप देखो तो बिटकॉइन ने 64% का पंप कर दिया। मतलब एक महीने में 64% का पंप बिटकॉइन के प्राइस में। कोई मीम कॉइन नहीं है यार। करेक्शन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो ETF है वो इतनी बाइंग कर रहे हैं यहाँ पे, फोमो इतना ज्यादा मार्केट में है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाह रहा, जिस वजह से बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ पे पंप देखने को मिल रहा है। हार्विंग से पहले करेक्शन आएगा नहीं आएगा? देखा आएगा तो ले लेना, बाय करना, नहीं आया तो बाय पहले से करा हुआ है, एंजॉय करो प्रॉफिट को, जो पोर्टफोलियो को अपना ग्रीन यहाँ पे जाता हुआ देखने को। अब बात करते हैं बहुत जल्दी उस प्रोजेक्ट के बारे में जो मुझे लगता है अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, दैट इज स्टार्कनेट। कई लोग बोलेंगे स्टार्कनेट, यार थोड़े दिन पहले तो बोल रहे थे आप स्टार्कनेट को लेना नहीं है। देखो जब बोला था तब भी प्राइस इतना था, आज भी प्राइस इतना है, तो अब ले सकते हो। क्यों, ये बताता हूं आपको। देखो मेरा प्रॉब्लम क्या था, सर्कुलेटिंग सप्लाई मात्र 7.28% है। मैं कैसे इस प्रोजेक्ट पे भरोसा करूं? मार्केट कैप की अगर आप बात करो तो 1 बिलियन हो गई हुई है यहाँ पे। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 1 बिलियन से ज्यादा की मार्केट कैप है यहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगा प्रोजेक्ट पे अभी थोड़ा रुकते हैं, उस थोड़ा क्रैश होने का वेट करते हैं। $1 के नियर अबाउट जाएगा ना तो लेंगे यहाँ पे, पर $1 खैर गया ही नहीं। इसी जगह पे मैंने अपनी एक एंट्री बना ली हुई है यहाँ पे। 30% मैंने बाय करा है, बाकी का 70% छोड़ा है डंप के लिए। देखो क्यों, वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये करंटली स्टार्कनेट का स्टैटिस्टिक है यहाँ पे, और एंड में मैं आपको पॉइंट बताऊंगा मैंने क्यों बाय किया है। यहाँ पे करंटली 7.28% की सप्लाई मार्केट में है। टोटल सप्लाई है इसकी 10 बिलियन की, 728 मिलियन की सप्लाई है। इस प्राइस के हिसाब से ना $5 अगर इसको जाना है तो 3.6 ये क्या कर दिया मैंने, ट्रिलियन लिख दिया मैंने, बताओ। ट्रिलियन तो बिटकॉइन की नहीं है, हाँ 3.6 बिलियन की मार्केट कैप इसकी होनी पड़ेगी $5 पे जाने के लिए। ठीक है यार, लेयर 2 का प्रोजेक्ट है ये,
लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, बताना भूल गया मैं, और इसी के ऊपर जीरो नॉलेज पे बेस्ड है, तो ट्रांजैक्शन इसका बहुत स्पीड से होता है, वो एडवांटेज है। $10 पे जाने के लिए 7.2 बिलियन की मार्केट कैप चाहिए, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां से अगर $10 भी चला जाता है तो ठीक है, लेकिन सॉरी कहां गया, हाँ ये है गड़बड़ इसके साथ। दिसंबर तक इसकी ना सप्लाई जो अनलॉक होने वाली है वो मैं आप लोगों को बताऊं कि दिसंबर तक ना इसकी जो टोटल सप्लाई है उसमें से 13.04% मार्केट में आ जाएगी, और मई तक 2025 में तक इसकी 21.38% सप्लाई मार्केट में आ जाएगी। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1.3 बिलियन सप्लाई इसकी दिसंबर तक आ जाएगी। उस हिसाब से $5 के लिए 6.5, मैंने ना पता नहीं क्या ही किया है यहाँ पे, इसको ना इग्नोर करो, मैं क्योंकि कल को आ जाएंगे लोग बोलने कि कैसी बातें कर रहे हो, सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या कि आप बात कर रहे हो यहाँ पे ट्रिलियन की, नहीं बिलियन है यार। हाँ तो देखो ये 20 स्मॉलर कैपिटल को आप इग्नोर करना है यहाँ पे, तो अगर $5 जाना है ना इसको तो 3.6 बिलियन की थी, और अगर मैं दिसंबर तक बात करूँ तो 6.5 बिलियन की चाहिए, $10 के लिए 13 बिलियन चाहिए, 2025 तक इसको 10 बिलियन चाहिए, और $10 पे जाने के लिए 21 बिलियन चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी आपको। देखो 21 बिलियन ना लेयर 2 के लिए कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे है नहीं, तो क्या भाई $10 के लिए क्या हुआ, 5x ही तो हुआ ना। देखो इसलिए मैं आप लोगों को मना कर रहा था वो टाइम पे कि क्या 5x के पीछे पड़े हो यार, बुलरन में 10x के पीछे तो पड़े, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो आप लोगों को 21 बिलियन दिख रहा है ना, ये 21 बिलियन जो $10 हम लोग इसका रेट देख रहे हैं, $10 से ज्यादा भी हो सकता है ये प्रोजेक्ट। आप $10 का मतलब मैं आपको 10x बोलना चाह रहा था, ये 10x से 20x का भी रिटर्न आपको देके जा सकता है। मार्केट कैप के आगे और भी बढ़ सकती है इसकी मार्केट कैप, यहां से 100 बिलियन तक भी मार्केट कैप इसकी जा सकती है। और अगर 100 बिलियन की मार्केट कैप मैं इसकी देखता हूं तो आप समझो प्राइस इसका कहां चला गया। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको 100 बिलियन की मार्केट कैप, उसके पीछे मैंने जो रिसर्च कर रहा था मेरी, वहां से मैंने देखा, तब मुझे पता चला इसके इन्वेस्टर कौन है। इस बारे में हमने बात ही नहीं करी थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसके इन्वेस्टर मल्टी कॉइन कैपिटल, कौन है ये बाद में बताऊंगा आपको, सिकोरा कैपिटल, पैराडिगम, पॉलीचेन कैपिटल, और अगर आप टीयर 2 में जाओगे तो कॉइनबेस वेंचर तक है। ये कौन है पता है, वेंचर कैपिटल है। मार्केट का ना जो बड़े इन्वेस्टर है ना, ये वो है, ये वो नहीं है जो $100 के वो खरीद लिए, $1000 के खरीद लिए, बिलियन के खरीद लिए, बिलियंस वाले हैं ये। मैं आपको खाली एक का बता रहा हूं, मल्टी कॉइन कैपिटल का पोर्टफोलियो बता रहा हूं, जहां से आपको समझ में आएगा किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। प्राइवेट ROI पे लेके चलता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सोलाना पे इन्वेस्ट किया था। सोलाना को इन्होंने अर्ली स्टेज में खरीदा था 0.17 पे, $124 पे सोलाना आज चल रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मांटा को 0.008 पे लिया हुआ है। ये वही है जिन्होंने थॉर चेन को 0.0023 में लिया हुआ है। GRT, नियर, रेंडार, मीना, FTT, ICP, एप्टॉस, AR, एल्गो, हीलियम, स्टार्कनेट, पाइथ, वर्ल्ड कॉइन, थक जाऊंगा मैं नाम लेते लेते। ये वो रीजन है जिस वजह से मुझे लगता है बहुत अच्छे प्राइस पे है ये, इसको अभी अपने पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए। अगले बुलरन में ये जो इन्वेस्टर है ना, ये तगड़ा कमाने वालों में से, इनको अपने पोर्टफोलियो में अगर कहीं इन्वेस्ट किया, उसके आगे एटलीस्ट 2 जीरो चाहिए यहाँ पे इन्हें, तो ये अच्छा पैसा इसमें कमाना चाहेंगे। और मुझे लगता है स्टार्कनेट वो प्रोजेक्ट है जिसको आप अर्ली स्टेज में बाय कर सकते हो। प्राइस उतना नहीं बढ़ा है, लंबे टाइम के, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। एक साथ बाई नहीं करना है इसको। 30% का प्राइस मैं अभी लगा रहा हूं, 70% बचा के रख रहा हूं कि अगर क्रैश हो गया, अगर बिटकॉइन ने यहां से करेक्शन ले लिया तो ये सब क्रैश होंगे, फिर से हम लोग इनको बाय कर लेंगे। तो उस लिहाज से चलो आप यहां पे अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को देके जाएगा ये अगले बुल रन के अंदर। बड़ा प्रोजेक्ट है, 64 पोजीशन पे, मार्केट कैप वाइज है, कोई छोटू मोटू कॉइन नहीं है। उस लिहाज से आप इसके ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वीडियो लंबा हो गया, आई होप सारा आप लोगों ने देख लिया होगा, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। टेंशन मत लो, ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, आज नहीं तो कल। पेशेंस, और एक जो लाइन में बोलता था ना, बहुत लोगों ने पिछले 2 साल में बोला है कि हो गया तुम्हारा, निकल गया तुम्हारा, होल्ड इज गोल्ड। आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये चीज़ बोलता था। इतने सालों में क्रिप्टो में रहने का किस वजह से ये चीज़ बोलता था, सब्र करो फल मिलेगा। वो चीज़ें अब सब्र, मुझे लगता है फल उसका आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा होगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है ओवरऑल। अगेन कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कौन से साल में आप आए हो, जहाँ से ये पता चले कि नए लोगों की अभी एंट्री हुई है नहीं हुई, और अगर हुई है
तो थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हम लोगों को वीडियो यहाँ पे बनाना है। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्रिप्टो करेंसी के सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।